बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 13 दिसंबर है, जुमे का दिन है और इजराइल जिस तेज़ी के साथ पेशकदमी करता दिखाई दे रहा है, पहले फ़लस्तीन, फिर लेबनान, फिर अब शाम की गोलान हाइट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया और वहां पर बफर जोन्स कायम कर लिए गए। ना सिर्फ ये बल्कि 500 जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, उनको हिट किया गया और तकरीबन 1800 के करीब जो है वो बॉम्ब गिराए गए। ये ऑफिशियल रिपोर्ट इजरायली मीडिया की जानिब से रिपोर्ट की गई। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से यमन मैदान में आया है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। आज से 2 दिन पहले की बात है, यमन की जानिब से अमेरिकी फौज के जो शिप्स हैं और बहरी बेड़े हैं उनको मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ हिट किया गया। लेकिन आज रात गए जिस तरीके से यमनी ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल के अंदर दाखिल हुए और यमन की जानिब से ये हमला किया गया। वहां पर अश्कलोन और अशदुद के अंदर ये ड्रोन्स जो है वहां तक पहुंचे, वहां पर इन्होंने हिट किया, जिसके बाद वहां पर एक जो हिजानी कैफियत पैदा हुई। आवाम जो है वो खौफ के मारे वहां से निकली और जो शेल्टर्स हैं उनकी तरफ भागती हुई दिखाई दी, क्योंकि एक तरफ जो ये जितने भी अरब ममालिक हैं वो नॉर्मलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हालात को जो इजराइल के साथ मोल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर अचानक से जो अब्दुल मालिक अल हौसी हैं उसकी जानिब से शाम को पैगाम भेजा गया कि वो उनके साथ खड़े हैं, वो उनके शाना बशाना खड़े हैं और वो हर मुहाज के ऊपर जो ये तागूती कुव्वतें हैं इनके खिलाफ बरसरे पैकार होंगे। ये ऑपरेशन कैसे किया गया ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब एक तरफ तो ये सिनेरियो चल रहा है, लेकिन रूस जिसको यहां से भागने पर मजबूर किया गया था शाम के ऊपर, उसने एक नया कार्ड खेला है और उसने शामी जंगजुओं को एक बड़ी ऑफर कर दी गई है, क्योंकि शाम अब आजाद हो चुका। शाम जो है वो जंगजुओं ने वहां पर अपनी हुकूमत जो है वो बनानी है और एक पूरी की पूरी प्लानिंग भी हो रही है। लेकिन यहां पर एक हुक्म का इक्का जो है वो रूस की जानिब से फेंका गया है, जिसने इजरायली जो मंसूबा है यूं कह लें कि उसको मलिया मेट करके रख दिया है। और जिस तरीके से वो पेशकदमी कर रहा था उसके पेशकदमी को रोकने के लिए और शाम के लिए एक ऐसी ऑफर है जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। और यहां पर जो जंगजुओं की जानिब से वहां से जवाब आया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट और लग रहा है कि अब जो शाम की आजादी है वो फलस्तीन की आजादी की पहली बुनियाद होगी। इस हवाले से जो एक नया ईरानी मंसूबा है वो भी सामने आ गया है और ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर इस हवाले से IRGC की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई। वो क्या है ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो आज से 2 दिन पहले जिस तरह से जो अमरीकी बहरी शिप्स हैं, बहरी बेड़े हैं, उनको हिट किया गया था यमनी हौसियों की जानिब से। और फिर उसके बाद रात गए जो इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया, इजरायली आर्मी reported that siren sounded following an aircraft infiltration in Nativot and Gaza enveloped area। उन्होंने कहा जी ये जो इस वक्त वहां से गजा वाली साइड से इन्फिल्ट्रेशन हुई है और जो ड्रोन्स हैं उनके हवाले से आने की खबर है, लेकिन इजरायली मीडिया रिपोर्टेड द ड्रोन केम फ्रॉम ईस्ट नॉट फ्रॉम द गजा स्ट्रिप। फिर आगे वो क्या कहते हैं, इजरायली डिफेंस जो अल मायदीन और अल जजीरा की जानिब से रिपोर्ट किया, क्या बताया, क्या इजरायली डिफेंसेस took 30 minutes to intercept drone from यमन। मतलब जो यमन से ड्रोन आए वो 30 मिनट तक उन जो एरियाज के अंदर रहे और ये वहां पर एक खौफ की फिजा कायम किए हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ मजीद वो क्या कह रहे हैं, इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी said that attempt to intercept a drone in Eilat and the air force is chasing second drone in the Ashkelon and Ashdod। मतलब वो जो इलात, अशदुद और अश्कलोन, ये 3 एरिया के अंदर जो है वो ये ड्रोन जो है वो वहां पर दिखाई दी और किस तरीके से 30 मिनट तक वहां पर मौजूद रहे, जिसने वहां पर एक खिजानी कैफियत और खौफ की फिजा कायम की रखी। लेकिन साथ ही साथ इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया, इनिशियल रिपोर्ट ऑफ सस्पेक्टेड रैमिंग अटैक एट गिवात असाफ जंक्शन, 1 इंजर्ड एट सीन। मतलब जो गवात असाफ जंक्शन जो है वहां पर जो रैमिंग ऑपरेशन जो हुआ है, कल भी मैंने आपको खबर दी थी कि जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उनकी जानिब से ये जो एक फिदाई हमले जो है वहां पर शुरू किए गए, रैमिंग ऑपरेशन जो है वो कल भी हुए, बस को टारगेट किया गया। आज एक और उसी तरह से खबर सामने आ गई कि किस तरह से वो पेशकदमी करते हुए हमले कर रहे हैं और वो वहां तक, अब कल यरूशलेम के अंदर हुआ, ये असाफ जंक्शन के ऊपर हुआ है। तो ये इस तरह से सिनेरियो बदल रहा है और हालात बदल रहे हैं, जबकि यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर जो अब्दुल मालिक अल हौसी हैं उनके सरबराह, उनकी जानिब से कहा गया कि इजरायली जारहियत और हमलों के खिलाफ
शाम और शामी आवाम के लिए अपनी हिमायत का ऐलान और तस्दीक करते हैं। यहाँ या वहाँ के हालात को कौन कंट्रोल करता है, इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जब जारगिद किसी अरब मुल्क और मुसलमान अवाम को निशाना बनाती है तो हम उसके शाना बशाना खड़े होंगे। ये उनकी जानिब से बात की गई। हालांकि शाम के साथ जो कोई बहुत अच्छे जो यमन के ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आना, इसका मतलब है कि हालात बदल रहे हैं। लेकिन रूस को जिस तरह से वहाँ पर जो वहाँ से निकलने का एक रास्ता दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि वो उनके जो 2 बहरी अड्डे हैं वहाँ पर उनको रिमूव करने की बातें हो रही थी, लेकिन अब रूस की जानिब से बड़ी एक कह लें कि बड़ी गेम की गई है और जंगजुओं को एक बड़ी ऑफर की गई है, क्योंकि उनको भी समझ आ गई कि यहाँ पर जो हालात तो बदल चुके, हुकूमत बदल चुकी, अब एक नया रिजीम होगा और वो हालात की नज़ाकत को डील करेगा, मुल्क को डील करेगा। तो इसको लेकर जो रूस है, रूसी सदर की जानिब से एक बड़ी ऑफर करवाई गई शामी जंगजुओं को, और उन्हें कहा गया कि जो मेरे 2 यहाँ पर बहरी अड्डे हैं, मैं इनको यहाँ पर जो है वो सस्टेन रखना चाहता हूँ, इनको कैरी करना चाहता हूँ, और इसके बदले में मैं फुली तौर पर आपको प्रोटेक्शन दूंगा। और यहाँ पर शाम की, सीरिया की जो हिफाजत के लिए जो हम एक नया एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी बैरूनी ताकतें जो हैं वो आप पर हमलावर नहीं होगी, और जो होंगी वो मेरी जिम्मेदारी होगी। और जिस तरह से आपने देखा, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो इजराइल की जानिब से बफर जोन जो है वो कायम किए गए, गोलान हाइट्स के ऊपर कंट्रोल हासिल किया गया, और फिर यहाँ तक कि अभी जो हार्टिस जो अखबार है, इब्रानी अखबार, उसने रिपोर्ट किया कि इजरायली फौज के ज़राए के हवाले से सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करने से जो हालात बने हैं, और वहाँ पर इजराइल डिस्ट्रॉयड सीरियस एयर डिफेंस एंड ड्रॉप्ड 1800 बॉम्ब्स ऑन मोर देन 500 टारगेट्स इन फ्यू आवर्स। मतलब जो 500 टारगेट से ज़्यादा जो है वो वहाँ पर हिट किए गए, और 1800 बॉम्ब जो है उनको उनके साथ वहाँ पर निशाना लिया गया। तो ये जो सिनेरियो है, ऑफ कोर्स अब जो शामी हुकूमत है, शामी जंगजू जो हैं, उनके लिए भी एक ये एक हैजानी कैफियत है कि कैसे मतलब वो हमले कर रहे हैं, और उन्होंने उनके तकरीबन 10 अरब डॉलर, 10 बिलियन डॉलर का जो असलहा है उनको तबाह करके रख दिया। और फिर वहाँ पर जितना भी उनके MiG-21 जो रशियन मेड जहाज़ थे, उनको तकरीबन 100 के करीब वो जहाज उनको निशाना बनाया। तो ये एक सिनेरियो ऐसा है कि इस टाइम के ऊपर रूस की जानिब से ये एक पत्ता खेलना जिसने यकदम से मंजरनामे को तब्दील कर दिया। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी ये मामला चल रहा है, उसके फिल-फौर बाद जो इजराइल है उसकी जानिब से जंगजुओं को धमकी दे दी जाती है कि अगर तुमने मतलब अटैक किया तो हम जो है वो यहाँ पर हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रशिया के हवाले से बेसिकली इनसिक्योरिटीज जो है वो यहाँ पर पनपना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक आगे से एक अच्छा जेस्चर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और सुनने में आ रहा है कि मामला शायद जो रशिया है वो यहाँ पर सस्टेन करेगा। अगर रशिया यहाँ पर रहता है तो ऑफकोर्स ये जो वहाँ पर एक इंटरवेंशन है अमेरिका और फिर जो इजराइल, वो उस तरह से सक्सीड करते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक और चीज़ है, क्योंकि इस वक्त जो IRGC है ईरान, उनकी जानिब से कहा गया कि जो हालात हैं वो बदल रहे हैं, और शाम की जो आज़ादी है, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी की पहली बुनियाद बन सकती है, और ये बनेगी। एक नया जो मंसूबा है वो भी सामने आया, और उन्होंने कहा कि ये क्योंकि पहले तो सिर्फ और सिर्फ सीरिया वो एक चेन बनी हुई थी, उसके थ्रू हो रहा था, अब जो वहाँ पर प्रॉक्सीज हैं वो नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से जो कुर्द हैं वो टर्की के साथ लड़ रहे हैं, और फिर जो मुख्तलिफ जंगजू ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे हैं, और यही जब बैकफायर करेगा तो ये जो अंदर तक जाएंगे, वहाँ पर आगे यरूशलेम के हवाले से उन्होंने कहा कि वहाँ तक पहुँचते हुए आपको नजर आएंगे, और इनको ट्रिगर करना, इनको लेकर चलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से 2002 के अंदर एक जो जर्नल है पेंटागन के जर्नल, उसकी जानिब से ये कहा गया था कि जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उनकी नज़ाकत को देखा जाए तो हमें ऑर्डर मिला है कि 7 मुल्कों को तबाह करना है, और उसके लिए बाकायदा तौर पर जो हुक्म है वो सामने आ चुका है। और इसके लिए 7 जो मुल्कों के नाम लिए गए थे, मैं आपको कल रात को भी मैंने इसका तज़किरा किया था, और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो शामिल हैं, जिसमें इराक है, सीरिया है, लिबनान है, सूडान है, उसके बाद जनाब ये कह लें कि ईरान है,
ٹھیک ہے افغانستان سے یہاں سے نکل گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ جو 7 ملکوں کا نام لیا گیا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ تباہی پھیری، صرف ایک ایران بچا تھا۔ اب ایران کو لے کر جو ایک رات گئے ایک سینیریو ڈیولپ کیا گیا اور خبر جو ہے وہ دی گئی جی، جو کانگریس مین ہے اس نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیو جرسی تک جو ہے وہ ایرانی ڈرون جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب یہ ایک وہاں تک پہنچانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ اور اس کے فل بعد جو یہاں پر نتن یاہو کی جانب سے خطاب کیا جاتا ہے اور قوم کے نام یہ پیغام دیا جاتا ہے، کسی قوم کی، ایرانی قوم کے نام جو ہے وہ پیغام جاری کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی ہم آپ کو آزاد کروانے کے لیے آ رہے ہیں۔ مطلب جس طرح سے ہم جو ہے وہ اس نے 2 اٹیکس کی بات کی، اس نے کہا کہ ایک تو ایرانی نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں ان کو ہٹ کرنے کی بات کی گئی، اور دوسرا جو ہے وہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ان کو نشانہ بنانے کی بات کی گئی، اور اس نے کہا کہ ایک طرف جب یہ ایسا حملہ ہوگا آپ نے باہر سڑکوں پر نکلنا ہے اور اپنے رجیم چینج کر دینا اور اپنے آزادی حاصل کرنی ہے۔ مطلب جس طرح سے اپنے جو شام کے اندر ایک پیٹرن جو ہوا انہوں نے استعمال کیا، دیکھیں کوئی بھی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ اپنی مرضی سے جو حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بیرونی طاقتیں پیسہ پھینکتی ہیں اور اندر سے لوگوں کو جو ہے وہ ایکٹیو کرتی ہیں، پیسہ لگاتی ہیں اور ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی یہ مختلف گروہ ہوتے ہیں، کوئی بھی انتہا پسند کیسے سسٹین کر سکتے ہیں؟ بیرونی طاقتوں کی سپورٹ کی وجہ سے۔ اگر وہ سپورٹ نہیں ہو تو ان کو پیسہ نہیں ملے گا۔ کہیں پہ بھی حکومت بدلتی ہے، حکومت کو وہ اتنا نوالا دیتے ہیں کہ وہ اپنا سسٹم چلا سکیں۔ اگر وہ سسٹم نہیں چلائیں گے، عوام ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ عوام کے اندر وہ پذیرائی حاصل کر لیں تو وہ بھی ان کے حق میں نہیں ہے، ان کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب رجیم دیکھ لیں، پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور کوئی بھی حکومت اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کرتی، وزیر اعظم نہیں کرتا، تو یہ ایک پورے کا پورا سینیریو اسی طرح سے یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس کو کیسے کاؤنٹر کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایران کی جانب سے جو منصوبہ سامنے آیا اور باقاعدہ طور پر IRGC کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اب جو یہ سیریا کی آزادی ہے یہی جو فلسطین کی آزادی کی بنیاد بنے گی، اور یہ جو ان کا منصوبہ ہے یہ فائر بیک کرے گا۔ یہ فائر بیک کرنے کا جو پلان ہے یہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے لیے جتنے بھی جو کہہ لیں کہ پراکسیز ہیں وہ آپس میں اگر لڑ رہی ہیں تو وہی آپسی لڑائی کی بجائے اگر وہ فائر بیک کریں گے اور ان کی ڈائریکشن اگر بدل جائے گی، اور یہ بدلنے میں ٹائم نہیں لگنا، اور یہی تو ایک ٹرک ہے جس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ نیکسٹ لیول پہ جو معاملات کو لے کر جائیں گے اور حالات کو تبدیل ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں پیوستہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، ہمیں بہار کی امید رکھنی چاہیے، اور یہی چیز ہے جو کہ مسلمانوں کا یقین ہے، توکل ہے، اور انشاءاللہ یہی توکل ہمارے مظلوم جو بہن بھائی ہیں ان کی آزادی کا باعث بھی بنے گا۔ یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔